नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना दोस्तों, वो है OSPF का कॉन्फ़िगरेशन। हमने पूरा OSPF का थियरी तो पढ़ लिया है ऑलमोस्ट। तो आज हम सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। ये राउटर 1, राउटर 0, राउटर 2, ये सारे राउटर है ना, वो एक एरिया सिंगल एरिया में है। और आज हम उसका कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने टोपोलॉजी ऑलरेडी डिज़ाइन कर ली है ताकि टाइम इतना वेस्ट ना हो। तो जो भी नए दोस्त है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ इस राउटर की ओर जाता हूँ। इसके मैं CLI मोड में चला गया। मैं इसको इस तरफ थोड़ा ले लेता हूँ। ओके, चलो अभी देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही है। बेसिक पहले तो मैंने सारे पोर्ट अप करने हैं, इनेबल कॉन्फ़िग टी, ये सारी चीज़ें तो आपको आती होगी। इंटरफेस GAG 0/0/0, IP एड्रेस 192 कौन सा है, CI0 में 10 वाला है। ठीक है, 10.1.1.1/24 लिया है। ठीक है चलो, तो 255.255.255.0। एक्चुअली रियल नेटवर्क में 224 नहीं होता, वहाँ 30 होता है। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने डेमो के लिए, सीखने के लिए ये चीज़ लिया है। नो शटडाउन। ठीक है, ये इंटरफेस अप हो चुका है। दूसरा इंटरफेस है इसका 01। ठीक है, तो इंटरफेस GIG 0/0/1। ठीक है, IP एड्रेस 192.168.10.1। इस 10.1 इसका भी 24 है। ठीक है चलो, 255.255.255.0। नो शट डाउन। चलो ये लिंक अप हो चुका है, Ctrl Z। ठीक है, मैं बाहर निकल चुका हूँ, ये लिंक अप हो चुका है। अभी मैं अनदर राउटर पर जाऊंगा। किस राउटर पर? इस राउटर पर। ठीक है, ओके, यहाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ओके, ये राउटर 0 हो गया। देखो इसमें होस्ट नेम वॉच कुछ मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो आप चाहे तो कर सकते हो। इनेबल कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस कौन सा लेना है? इंटरफेस FA 0/0। ठीक है, IP एड्रेस 10.1.1.2। इसका भी 24 है, 255.255.255.0। नो शट डाउन। ठीक है, इंटरफेस अप आ चुका है। इंटरफेस FA 0/1। ठीक है, IP एड्रेस इसका है 20.1.1, 1.1.1, 255.255.255.0। नो शट डाउन। ये इंटरफेस भी अप हो चुका है। अभी इथरनेट का है। ठीक है, तो उसको भी ले लेते हैं। ओके, एक इंटरफेस है, इंटरफेस इथरनेट है 1/0। IP एड्रेस है इसका 192.168.20.1, 255.255.255.0। देखो ये सारी चीज़ें आपको आती होगी, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पोर्ट अप कर रहा हूँ और IP एड्रेस दे रहा हूँ। उसके अलावा और कुछ चीज़ मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आशा रखता हूँ ये सारी चीज़ आती होगी। अगर नहीं आती तो मुझे एक बार बता दीजिए, तो हम वो भी सीख लेंगे भाई। और क्या बताइए, और कुछ नहीं कर सकते ना भाई, सीखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं
राउटर 2 पर चला गया हूँ और इसका कौन कौन सा पोर्ट है उसको मैं अप करता हूँ। ठीक है, तो एनेबल कॉन्फ़िग इसका इंटरफेस है GIG 0/0/0, IP एड्रेस 120.1.2 ठीक है, 2 है, यस यस 2 है, 255.255.255.0 नो शट डाउन, ये पोर्ट अप आ जाएगा, यस अप आ गया। उसके बाद कौन सा पोर्ट है, इंटरफेस GIG 0/0/1 है शायद, मेरे ख्याल से कौन सा है देखने दो मुझे एक बार। ओके, वहाँ 30 का नेटवर्क है, ठीक है। चलो, IP एड्रेस 192.168.30.1 255.255.255.0 नो शट डाउन। देखो मैंने सारे पोर्ट थे ना वो अप कर चुका हूं मैं। ठीक है, इसके अंदर सारे पोर्ट अप हो चुके हैं। ठीक है, ये भी अप हो चुका है। अगर ऐसा आपको दिखता है ना तो आप यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी अप हो चुके हैं, लेकिन इसमें पिंग नहीं होगा। क्यों पिंग नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि अभी हमने कोई रूट नहीं है, इसके अंदर कोई भी रूट नहीं डाला हुआ। देखो सपोज यहाँ में इस राउटर में अगर देखता हूँ मैं, सो IP रूट, देखो इसके पास कौन कौन से रूट है। 10.1.1.0 मतलब वो उसका सामने का जो इथरनेट है उसके साथ कनेक्टेड है सेम, तो उसके साथ ये 2 है उसके साथ कनेक्टेड है 20.0.0। तो इसमें आपको 192.168.10.0 का नेटवर्क नहीं दिख रहा है, 30.0 का नेटवर्क नहीं दिख रहा है। मतलब इसके पास अभी कोई रूट नहीं है। विदाउट रूट तो राउटर क्या करेगा बताइए। तो IP रूट पहले आपको यही चेक करना होगा। देखो इसके पास एक 10 वाला जो कनेक्टेड है उसके इंटरफेस पर 00 पर, और 01 पर कौन सा कनेक्टेड है, ये वाला, मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वही दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसके पास कोई और मार्ग नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखो हम हमारा आज का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो है OSPF का। तो देखो OSPF में 2 तरीके से किया जाता है OSPF कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मैं ऑलवेज दूसरा ही प्रेफर करता हूँ। नेटवर्क के बाद उसका IP एड्रेस लिखना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मैं उसके इंटरफेस पर जाता हूँ, उसको OSPF में डाल देता हूँ, दैट्स ऑल। तो मैं वही चीज़ करने वाला हूँ। कॉन्फ़िग इंटरफेस कौन कौन का है इसके पास, GIG, अदरवाइज आप इंटरफेस रेंज का कमांड भी दे सकते हो। ठीक है, मैं अभी नहीं दिया है। IP OSPF, देखो इसका हम एरिया कौन सा लेंगे, एरिया 10 ले लेते हैं। ठीक है, इसका एरिया सपोज आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने IP OSPF पर एरिया 10 दे दिया है। ठीक है, किस कौन सा इंटरफेस पर, ये वाला इंटरफेस पर। तो मतलब ये वाला इंटरफेस OSPF बन चुका है, इसको भी मैं बना दूंगा OSPF। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंटर, उसके बाद कौन सा, यहाँ मुझे 1 करना है। ठीक है, 1 कर दिया। ठीक है, ये भी हो चुका है, मतलब ये दोनों हो चुके हैं। अभी देखो सो IP प्रोटोकॉल, तो देखो अभी दिख रहा है ना OSPF 1 चल रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल एरिया है हमारा, तो गेटवे क्या है वो दिखा रहा है, डिस्टेंस 110। ठीक है, तो मतलब इस पर OSPF हो चुका है। अब राउटर इस पर जाएंगे, दूसरे वाले राउटर पर। इसका OSPF कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करेंगे, एप्लीकेशन टर्मिनल,
इंटरफेस रेन FA00 इसमें कुछ रेंज में क्या आ रहा है भाई, शायद कोमा नहीं होगा कुछ। हाइफन दे सकते हो, कोमा दे सकते हो भाई, हाइफन तो दिया मैंने, अब क्या करना है बताओ। FA01 नहीं ले रहा है, ठीक है यहाँ FA डाल देता हूँ मैं, FA ले लिया, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, IP OSPF प्रायोरिटी आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ मैं 10 भी ले सकता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, इसको एरिया सेम होना चाहिए, ठीक है। एरिया हमारा कौन सा है, 10 है, ठीक है, एरिया 10 दे दिया। अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ बाहर, देखो ये क्या हुआ, फुल हो गया ना, लोडिंग डन, ठीक है। तो ऐसा होता है भाई। अब मैं इंटरफेस इथरनेट वाला जो है ना, 1/0 ये वाला, इसको मैं OSPF में डाल देता हूँ, IP OSPF1 एरिया इसका 10, ठीक है, इसको भी हो गया। अब मैं बाहर निकल चुका हूँ, तो IP प्रोटोकॉल करूँगा, तो मुझे 10 और 20 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला 10 है, 10 दिखाई दे रहा है, 20 दिखाई दे रहा है, इसका नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, ठीक है। चलो इसको कर देते हैं हम, इसमें 0 और 01, ठीक है। कॉन्फ़िग इंटरफेस रेंज जी फाइन, शायद मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं हो रहा ना, IP OSPF1 एरिया इसका 10 था, एग्जिट कर दो। तो IP प्रोटोकॉल करो, देखो 30 का नेटवर्क आया है इसके अंदर, ओके, लोडिंग हो गया है, 10 20 30 दोनों आ गया। अब देखो IP रूट करो, देखा आपने यहाँ पर, देखो 19 to 10 का नेटवर्क आ चुका है, 20 का आ चुका है और 30 का आ चुका है, मतलब ये पिंग करेगा अभी, ठीक है। सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिंपल है, ठीक है। अभी देखो इसके पास, देखो IP रूट, देखो इसके पास 10 का नेटवर्क हो चुका है, 20 का है और ये 30 का भी है। इस राउटर पर जाकर देखो, देखो 20.1 इसका नेबर बन चुका है ना, तो वो भी दिखाता है। तो IP रूट, तो यहाँ देखो 190.10.1 10 का नेटवर्क है, ये 20 का भी नेटवर्क है और 30 का भी नेटवर्क, वो मतलब OSPF हुआ, ठीक है। अभी और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो नेबर दिखाता हूँ, ठीक है। IP OSPF नेबर, तो इसका नेबर कौन है, 20.1, 20.1 कौन सा है इसमें से, ये वाला, मतलब ये
ये आईपी नेबर आईपी ये क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट आईपी एड्रेस तो यही है, ठीक है। प्रायोरिटी इसका 1 है, फुल है, ये बीडीआर है, ठीक है। ये वाला बीडीआर है, इसमें देखो एक डीआर होता है एक बीडीआर होता है, तो ये वाला बीडीआर है। और इसका एड्रेस 10.1.1.2 है, और कौन से इंटरफेस पर है, ये इंटरफेस आपको दिखाता है। अब देखो राउटर, इस राउटर पर जाएंगे और इसका नेबर देखेंगे ना, तो इसमें 2 राउटर आएंगे, ठीक है। सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो इसके अंदर देखो 10.1, 10.1 मतलब दिस वन राउटर, और 30.1 मतलब ये वाला राउटर। देखो 10.1 वाला डीआर है, ये भी डीआर है, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस क्या है, कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है वो भी यहाँ दिखा देता है। तो ये सारी चीज़ें बताता है, देखो यहाँ पर दिखा है ना कौन कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसका, सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, देखो ये LSA 1 है, LSA 1 है, देखो ये लिंक आईडी दिखा रहा है ना। ये LSA 2 है, इसमें LSA 3 नहीं है क्योंकि मल्टी एरिया कनेक्शन नहीं है ना। अगर LSA 2 भी आपको मिल, ये राउटर लिंक है, ये नेटवर्क लिंक है, ठीक है। तो कौन कौन सा नेटवर्क है ना ये बताता है, 10 और 20 का नेटवर्क है। यहाँ देखो टोटल नेटवर्क कितना है, 10, 20 और 30 नेटवर्क है। तो ये लिंक आईडी मत दिखाता है, ठीक है। इसका प्रोसेस आईडी कितना है तो यहाँ दिख जाता है आपको, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पिंग करेंगे, ठीक है। तो पिंग करने के लिए पहले तो इसको मैं कमांड दे देता हूँ, आईपी दे देता हूँ। आईपी तो देना पड़ेगा, विदाउट आईपी कैसे होगा। 192.168.10.2, 192.168.10.1, ठीक है। इसका हो गया है, इसको 20 देना है, ठीक है। चलो इसको दे देते हैं। इसको देना है 20.2, इसको 30.2 देना है, ठीक है। थर्टी डॉट टू, चलो सभी का आईपी एड्रेस हमने दे चुके हैं। अभी हम पिंग करेंगे PC0, ये वाले पीसी से पिंग करेंगे इसको, फिर इसको पिंग करेंगे। 10.2 से पिंग करेंगे हम किसको, 20.2 को। पिंग 192.168.20.2 हो जाएगा, क्योंकि रूट आ चुका है इसलिए हो जाएगा। अगर रूट नहीं मिलते ना तो नहीं होता, रूट मिल चुका है मतलब हो जाएगा। देखो पिंग हो चुका है, फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 20.2 मिल गया ना। अभी हम क्या करेंगे, 30.2 को पिंग करेंगे। 30.2, एक पैकेट लॉस हो या 2 पैकेट लॉस उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो ARP टेबल में एंट्री होता है इसलिए होता है। देखो 30.2 का पिंग हो चुका है, फिर से एक बार ट्राई कर देता हूँ। चलो हो गया, चलो हो रहा है, मतलब पिंग हो रहा है, मतलब हमारा OSPF कंप्लीट है। OSPF में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये था OSPF का सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों। इसमें कुछ अगर कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट कर देना।